नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ पिथौरागढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धारचूला मुख्यालय सहित कई क्षेत्रों में झटके आए हैं। जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। तीव्रता के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में पीएसी के जवान को गोली मारी गई है। रुद्रपुर के 46वीं वाहिनी पीएसी परिसर में जवान गोली लगी है। पीएसी परिसर के गेट नंबर 3 पर तैनात था जवान। अखिलेश जोशी घायल जवान की हालत गंभीर है। निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। एसएसपी और पीएसी के सेनानायक मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। उधम सिंह नगर से इस वक्त की बड़ी खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में पीएसी के जवान को गोली लगी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। एसएसपी और पीएसी के सेनानायक कमांडेंट वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड के चर्चित NH-74 भूमि मुआवजा घोटाला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। उधम सिंह नगर के जमीन घोटाले में फंसे आईएएस डॉक्टर पंकज कुमार पांडे अपने निलंबन के खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट में पहुंच गए हैं। कैट ने आईएएस के निलंबन पर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। अब सरकार को कैट पे अपना पक्ष रखना है। एसआईटी जांच के बाद सरकार ने पंकज कुमार पांडे और चंद्रेश कुमार यादव इन 2 आईएएस अधिकारियों को 11 सितंबर को सस्पेंड किया था। 29 सितंबर को दोनों आईएएस अधिकारियों को चार्जशीट भी सौंप दी गई थी। आईएएस पंकज कुमार पांडे अपने निलंबन के खिलाफ दिल्ली पहुंच गए हैं। पंकज कुमार पांडे ने सरकार के निलंबन को चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि एसआईटी ने आईएएस पांडे के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी है। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को इस सिफारिश भी भेजी जा चुकी है, जिस पर डीओपीटी को फैसला लेना है। आईएएस पांडे अभियोजन की अनुमति मिलने से पहले ही हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और अपनी गिरफ्तारी के स्टे के लिए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने उन्हें नैनीताल स्थित जिला अदालत में याचिका दायर करने को कहा है, जिस पर अब 14 नवंबर को सुनवाई होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गौरवमयी पौराणिक इतिहास और आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए रामलीला का आयोजन आम बात है, लेकिन भगवान शिव की भूमि रुद्रप्रयाग में आजकल एक ऐसी रामलीला हो रही है कि हर कोई उसे देखकर शर्मा जाए। रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह रावत की इस रिपोर्ट को देखिए। ये रामलीला का मंच शिव की नगरी रुद्रप्रयाग का है, जहां एक तरफ राम, लक्ष्मण और सीता के पात्र बैठे हैं, जिनके सामने फिल्मी गानों पर महिला कलाकार ठुमके लगा रही हैं। ये ठुमके रामलीला का अंग नहीं है, बल्कि भीड़ जुटाने का एक तरीका है। ये खुद रामलीला देखने आए लोग बता रहे हैं। सच बात तो ये है कि आजकल लोग राम के नाम पर जो ये ओछापन हो रहा ना, उसी को देखने आते हैं। पहले जो रामलीला होती थी वो उसमें जेंट्स ही एक्टर बनाया करते थे। आज आधुनिक को इसे कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि रुद्रप्रयाग में रामलीला का मंचन नवरात्र के समय नहीं हुआ, लेकिन अब क्योंकि निकाय चुनाव है, तो जिन लोगों ने रामलीला नहीं देखी उनके लिए निकाय चुनाव के समय ये रामलीला रखी गई है। और इस रामलीला का आयोजन खुद बीजेपी जिला अध्यक्ष करा रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है बीजेपी जिला अध्यक्ष का, सुनिए। इस रामलीला का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारी परंपरागत रामलीला होती है और इसी समय हमारी ये रामलीला होती है। इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये सुपर्णखा का दृश्य है। सुपर्णखा इससे भी ज्यादा आपने देखा होगा, सुपर्णखा का पार्ट इसी किरदार में सुपर्णखा रहती है और सुपर्णखा का दृश्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है। भगवान राम के नाम मात्र से ही करोड़ों लोग जुट जाते हैं। ऐसे में देवभूमि में रामलीलाओं में इस तरह से भीड़ जुटाने के लिए ठुमके लगवाना, आखिर देवभूमि को किस ओर ले जा रहा है, ये खुद आप तय कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। तमाम विवादों के बीच श्रीनगर गढ़वाल से एनआईटी को मैदानी इलाके में शिफ्ट करने की चर्चा फिर जोर शोर से हो रही है। एनआईटी प्रबंधन चुप है। अपनी मांगों पर अड़े छात्र संस्थान लौट नहीं रहे हैं। लेकिन क्या है ये पूरा माजरा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बद्रीनाथ हाईवे पर दुर्घटना में घायल अपनी साथी छात्रा के निःशुल्क इलाज, टेम्परेरी कैंपस शिफ्टिंग और सुविधाओं की मांग को लेकर
19 दिन के आंदोलन के बाद कैंपस छोड़ चुके छात्रों ने अब एनआईटी कैंपस लौटने से इनकार कर दिया है। स्थानीय निवासियों को लग रहा है कि एनआईटी को गुपचुप मैदानी इलाके में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी हो गई है। ये कन्फर्म है कि अंदर जो है बाइंडिंग का काम चल रहा है, क्योंकि उनके जो कर्मचारी लोगों के मकानों पे किराए पे रहते हैं, वो कर्मचारी जो है यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। और उसका कारण एक ही हो सकता है, या तो उनका ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन उनका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ है तो उनको जो है व्यवस्थाओं पे जो है ऋषिकेश या कुरुक्षेत्र के लिए आदेश मिले हैं। और यह कन्फर्म है कि यह षड्यंत्र चल रहा है। और जो रजिस्ट्रार हैं वहाँ सुखपाल सिंह जी, वो बड़े कूटनीतिक के तरीके से इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्राइक इतनी ज़्यादा लंबी खिंच चुकी है, हमने 19 दिन मतलब वैसे ही वो उधर कवर कर दिए थे। और उसके बाद कंटिन्यूसली फिर जितना रात 23 तारीख को जो हम घर चले गए थे, तो सर फिर बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा ना कि अगर हमें कोई भी मतलब सब्सटैंशियल जितनी भी हमारी चॉइसेस मतलब डिमांड्स थी वो पूरी हुई नहीं और फिर हम वापस आ जाएँ। तो अभी कोई मतलब उस चीज़ के बारे में यूनानिमसली हमने डिसाइड कर रखा है कि हम अभी वापस नहीं आएंगे जब तक डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। बताते चलें कि श्रीनगर के पॉलिटेक्निक भवनों में अस्थायी तौर पर 9 वर्षों से संचालित किए जा रहे एनआईटी के स्थायी कैंपस के लिए आज तक आवश्यक जमीन का इंतजाम ही पूरा नहीं किया जा सका। हाल ही में 2 जिम्मेदार नेताओं ने 2 दिन में समस्या हल होने का आश्वासन दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये चर्चाएं सही चल रही हैं, बोरा बिस्तरिया बांधा जा रहा है। राज्य में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ये दोनों सरकारें अलग अलग बातें कर रही हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये इसी तरह से जैसे बोरा बिस्तरा बांधा जा रहा है छात्रों का, तो अगर एनआईटी को मैदानी क्षेत्रों में ले जाना था तो ये पहाड़ में रहेगा कौन? हमें तो जो आदेश मिला था 112 एकड़ जलेथा में ढूंढी है ज़मीन, वो भी शासन को भेजी है। और यहाँ अभी एनआईटी में ये रेशम फार्म के अंदर से रास्ते की बात आई थी कि दोनों कैंपस मिला दो, वो भी हमने जगह चयनित कर ली है। दोनों ही कैंपस आपस में मिल जाएंगे और सेफ रास्ता है। हम पे ऐसी कोई खबर नहीं कि एनआईटी यहाँ से कहीं उठ के अन्यत्र जा रहा है। पहाड़ पर वैसे ही योजनाएं परवान नहीं चढ़ पाती। अगर एनआईटी भी श्रीनगर गढ़वाल से मैदान में शिफ्ट होता है तो इससे अफसोसजनक बात कोई नहीं हो सकती है। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, श्रीनगर गढ़वाल। खटीमा रोडवेज बस स्टेशन में सुबह से ही यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। पर दिवाली की छुट्टी से वापस लौट रहे लोगों की वजह से लोगों को बसों में सीट नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। शहर में करीब 3 दिनों से बस के लिए मारामारी हो रही है। इसके चलते लोग सुबह से ही बस स्टेशन में लाइन लगाकर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं लोकल यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार के सीजन में यात्रियों की भीड़ भाड़ के बावजूद रुद्रपुर रोडवेज डिपो को 9 लाख रुपए का घाटा हो गया है। रुद्रपुर रोडवेज डिपो की 12 बसें खराब होने के चलते सभी रूटों पर रोडवेज की बसों का संचालन इस बार नहीं हो पाया और बसें कम होने के चलते ज्यादातर यात्रियों ने यूपी रोडवेज की बसों से सफर किया, जिस कारण इसका आर्थिक नुकसान उत्तराखंड परिवहन निगम को हुआ है। आपको बता दें कि तकनीकी खराबी के चलते वर्तमान समय में रुद्रपुर रोडवेज डिपो के वर्कशॉप में 12 बसें खड़ी हुई हैं।